नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और यहां इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से सीधे आपसे मुखातिब हूं अपने साथी कैमरामैन अजय के साथ। और हम इस वक्त मौजूद हैं गोल्फ फेस पर। गोल्फ फेस यानी कि वो नाम जो कि अमूमन यहाँ के सैलानियों को बहुत ही ज़्यादा आकृष्ट करता है। ऊंची ऊंची इमारतें, ये बिल्डिंग्स आप जो देख रहे हैं, ये तमाम इस पूरे इलाके में फैली हुई, और सामने समंदर का किनारा, वो समंदर का किनारा जो कि यहाँ इस कोलंबो की शान मानी जाती है। लेकिन आज की तारीख में नज़ारा ज़रा उल्टा है। आप देखिए कि यहाँ इस गोल्फ फेस पर किस तरह का नज़ारा है। हमारे पीछे ये झंडे, ये पताके, ये तमाम प्रोटेस्ट के आपको यहाँ पर वो निशान मिलेंगे जो कि पिछले 3 महीनों से इस खूबसूरत मनोरम स्थल पर अपना अड्डा जमा कर बैठे हैं, और तब तक नहीं जाने का नाम ले रहे हैं जब तक कि राजनीतिक स्थिति इस देश की परिवर्तित नहीं कर देते हैं। ये सड़क सीधी राष्ट्रपति भवन को जाती है, और इसी सड़क पर लगातार यहाँ प्रोटेस्ट का ये नज़ारा बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था। धैर्य और सब्र का बांध टूटा, और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरह से लोग बाग राष्ट्रपति भवन पर चढ़ाए। अब यहाँ पर किल्लतें, कोताहियाँ, दुश्वारियाँ, आर्थिक मुश्किलें, तमाम ऐसी मुश्किलें जिसको सरकार ने हल करने में अभी तक कोई सफलता नहीं पाई है, बावजूद इसके कि गोटाबाया राजपक्षे चले गए हैं। हम इस वक्त गोल्फ फेस पर मौजूद हैं। गोल्फ फेस जो कि अपने आप में सबसे मनोरम स्थलों में जाना जाता है कोलंबो का, लेकिन इस वक्त पटा पड़ा है आंदोलनकारियों से। और एक एक करके हमने सब लोगों से मुलाकात किया जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमें कुछ आर्मी वाले मिल गए जो पूर्व फौजी थे, और यहाँ पर ये भी आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये सिन्हरा में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथी आपको इसका तर्जुमा भी बता देंगे। वाई आर यू प्रोटेस्टिंग? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब तो गोटाबाया चला गया, बताइए। ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂටත් අපි වත්පන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහටත් දූරෙන් අස්සෙන්ට කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද එතුමා පින් අගමැතිකමක් තමයි. එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් නැහැ. එතුමා ආවේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයෙකුව මම හිතන්නේ රටේ මහ ජනතාව හැටියට අපි කොහොමත් පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඔහුටත් ඉවත් වෙලා මේ අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලින් පත් කරලා रटर වැඩ කරන්න පුළුවන්। क्या कह रहे हैं ये सिन्हला भाषा में? बोलता है गोटाबे जाने का बाद ऐसा बराबर आदमी आया है, वही रानिल गोटाबे का बराबर आदमी है। वो गोटा की तरह ही है। हाँ यही है। फिर और बोलता है कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सिलेक्शन नहीं हुआ वो आदमी, उसका वो गोटाबे का मर्जी से वही ड्यूटी। ये देखिए, ये बात समझ में आती है जो हमारे साथी बता रहे हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि अब आपने गोटाबाया राजपक्षे को भगा तो दिया है, लेकिन उन्हीं ने ही नए राष्ट्रपति को चुनने का मसवदा तैयार किया है। वही हैं जो नए राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, और इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन्हें लगता है कि गोटाबाया राजपक्षे गैर मौजूद गए हैं यहाँ। वो श्रीलंका में है, वो श्रीलंका में नहीं है, सिंगापुर में है। बावजूद इसके यहाँ की सियासत को वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर में बैठे बैठे वो रानिल विक्रमसिंघे को नियंत्रित कर रहे हैं, और रानिल विक्रमसिंघे नहीं होने चाहिए अगले राष्ट्रपति। रानिल विक्रमसिंघे नो। डिड यू वांट टू से दिस? ඇත්තටම අපේ මේ රටේ බලාපොරොත්තු වුණේ මහජනතාව විසින් පාලකයෝ පත් කරන රටක මේ රටේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය දීලා පත් කරගත්ත පාලකයෝ මේ රට විනාශ කරාට පස්සේ මහජනතාව විසින් එපා කියද්දී දින 99ක් ගත වෙන මොහොතේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියා මේ රටේ දූරය අස් කළා පිට රටට ගිහිල්ලා අස්වීම ලිපිය බාර දුන්නා. නමුත් ගෝඨාභය රෙජිමේන්තුව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහුගේ හෙන්චයියෙක් වශයෙන් අගමැතිවරයෙක් පත් කරේ මහජනතාවගේ මතයක් නැති චිට්ටකෙන් පාර්ලිමේන්තුව ආපු පක්ෂයේ තනි පක්ෂයක තනි මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවට ආපු නායකයෙක් කිසිසේත්ම මහජනතාවවත් පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයවත් පිළිගන්නේ නැති නායකයෙක් මේ වෙලාවේ රටේ පත් කළේ තම රෙජිමේන්තුව සහ තම ආණ්ඩුව රැක ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වේ। वो बोलता है वो इलेक्शन में और 69 lakhs ओके
उसको आदमी उसको वोट कर दिया। फिर वो क्या किया, वो उल्टा काम किया, मतलब और बाद बढ़िया में काम नहीं किया उसने। नहीं किया। हाँ। बाद में वही सब पैसा बनाने का काम में वो लोग हाँ, पैसा हाँ। कर रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, क्या हो आप डिमांड क्या है? රටේ මහජනතාව බලාපොරොත්තුනේ මේක නෙමේ ගෝඨාභය ගියා එකයි. අපිට ඕන රනිලුත් කියන්නේ සමස්ත 225 members of parliament. 25 members. 225 members all going home. But coming මහජනතාව කැමති මහජනතාව අගය කරන මහජනතාව බලාපොරොත්තු තියාගත්තේ ඇති පාර්ලිමේන්තුවත් තමයි මහජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. अब देखिए मैं भी समझने लगा हूँ यहाँ रह करके कुछ देर में कि दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जो तो ग्रेट असेंबली है, महाजनता है, वो तय करे कि अगला राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। एक मिनट भाई इधर आइए, एक मिनट इधर आइए, आप जरा घूमिए पीछे, देखिए इस तरह से ये टी शर्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, गो होम गोटा, और आगे ये जो है ये क्या है, हु का बैटल क्राई हु, ये इस तरह से हु करते हैं, जरा बोल के बताइए, से हु ये हु करके अपने आंदोलन को जिसे कहते हैं कि एक बैटल क्राई, नारा देना, और उस तरह से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ के कोलंबो में इस वक्त भले ही लगता हो कि गोटाबाया राजपक्षे के चले जाने से हालात शांत से हो गए हैं, लेकिन जी नहीं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर गैस और डीजल की इतनी भारी किल्लत है कि लोग बाग लगातार दिनों दिन लगाते हैं लाइन, और उसके बाद उन्हें बहुत मुश्किल से पेट्रोल मिल पाता है। अब आज सरकार ने फैसला ले लिया है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो कोटा सिस्टम करेगी और एक गाड़ी को 2 बार सप्ताह में पेट्रोल लेने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि एक गाड़ी को सिर्फ 2 बार पेट्रोल लेने की इजाज़त मिलेगी। ये नियम सरकार ने निकाल दिया है। सोचिए कि क्या स्थिति है इस देश की इस वक्त। एक छोटी सी ज़रूरत पेट्रोल की, ईंधन की, वो भी नहीं इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर जो गैस सिलेंडर्स हैं उसकी किल्लत ज़बरदस्त है, और कहा यही जा रहा है कि गैस सिलेंडर्स भी आपको 31 जुलाई के पहले सामान्य स्थिति नहीं हो पाएगी। 500 रुपये में पेट्रोल मिलता है, हमारे देश में 100 रुपये में पेट्रोल मिलता है, और हम बड़े नाराज़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये में मिलता है तो हमें अनुग्रहित होना चाहिए, लेकिन देखिए कि स्थिति क्या है। 500 रुपये प्रति लीटर तेल, और वो भी मिल नहीं रहा है, लोग बाग लेने के लिए तैयार है। अनाप शनाप दाम आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो भी रुपया ही है, और आपको अचानक से जब महसूस होता है कि एक यहाँ पर छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए 2000 रुपये लग जाते हैं, एक कलम खरीदने के लिए ढंग की आपको 1500 रुपये देने पड़ते हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन हो गया है श्रीलंका के रुपए का। और ये सब कुछ इसीलिए कि यहाँ की आर्थिक दशा बदहाली के दौर से गुजर रही है। लोग बाग असंतुष्ट हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, शरणार्थी की तरह यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और इन सबों को उम्मीद है कि इनके इस प्रोटेस्ट से ही राह निकलेगा। ये कॉलेज के छात्र, ये वर्कर्स, ये तमाम ऐसे लोग जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि उनके इस प्रोटेस्ट से आखिरकार कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, और वो आकर के एक तरफ खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि राह जरूर निकलेगी। देखिए बुद्धिस्ट, लामा, छात्र सब टेंटों में बैठे हुए, और शाम के वक्त जा कर के ऐसा होता है कि लोग बाग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं। सो व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर प्रोटेस्ट टुडे इन द इवनिंग? Today we are going to protest. Currently we just did the protest because of Indian students organized a protest. At the Indian Embassy. Yeah. That is over. Yeah, Now? okay. Now we are doing a protest at Fort. Achha, so Yeah, this yeah. was Go Gotagama. Now Gota is gone. Yeah. So now what is this place called? Now this place called Ranil Gokama. That means Ranil should leave his presidency. Ranil go Gama. Yeah, Gama Ranil- is Ranil village, go Gama. Yeah. and Ranil should go to his village. Yeah. So you don't want Ranil Wickremesinghe also, isn't Yeah, it? yeah, that's correct. We don't need him at presidency, because actually he just got 32,000 votes. 32,000 votes in last parliamentary election. He has no power, or he has no
people's do not vote him. Because of that, in democracy, in this democratic country, he has no. He is not eligible for the presidency. I understand. So you don't want Gota, you don't want Ranil, so whom do you want? We can't decide who we want. We are students leaders, but we don't support the politicians. We are supporting to the peoples actually. So we can't decide who should be the president or something Right like now that. you can't decide, but you don't want these people. That's what you say. Of course, we don't want these corrupt peoples. So this is. Actually we are demanding people's council. That's the It demand. should be a people's government. Yeah. महाजनता, जिसको अभी कुछ देर पहले वो जो एक्स आर्मी मैन थे वो कह रहे थे महाजनता, अब ये महाजनता की तरफ से कैसे आए? क्योंकि देखिए चुनाव तो यहाँ होंगे नहीं, यहाँ के नियमों के अनुसार चुनाव तो तभी होंगे जब ये कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इसमें तो अभी 1.5 साल बचे हुए हैं। तो अब ये लोग तमाम नेता और ये स्टूडेंट और ये छात्र नहीं चाहते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे के बाद उनका ही आदमी रानिल विक्रमसिंघे को वो उनका आदमी मानते हैं, वो बने अगले राष्ट्रपति। विरोध भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है राष्ट्रपति के नाम पर, और ऐसे में ये कुहापोह की स्थिति है। वो ये तो जानते हैं ये तमाम लोग कि वो किसे नहीं चाहते हैं, पर किसे चाहते हैं, कौन इस देश को पटरी पर लाए, कौन वो नेता सामने आए, जनता का चेहरा कौन हो, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं और उनके उत्तर अभी भी आने बाकी है। ये सब लोग तैयार हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद शाम में 6 बजे इनके प्रोटेस्ट होते हैं, गाना बजाना होता है और तमाम भीड़ यहाँ पर जुटती है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। इस वक्त हम आपको वापस नोएडा स्टूडियो लिए चलते हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी कि किस तरह से यहाँ पर आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से ठना हुआ है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, कोलंबो, श्रीलंका। बैक टू स्टूडियो।